क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको भड़काने की कोशिश करते हैं? कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है, कोई आपकी इंसल्ट करता है और कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं ताकि आप तुरंत रिएक्ट करें। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हैं, उन्हें वही मिल जाता है जो वो चाहते थे। क्योंकि सच ये है कि बहुत से लोग आपको समझने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रिएक्शन देखने के लिए बात करते हैं। और जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं, जब आप हर किसी को एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी मेंटल पीस खो देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग एक अलग रूल फॉलो करते हैं, एक ऐसा रूल जो सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। नेवर रिएक्ट, नेवर एक्सप्लेन, जस्ट इग्नोर। क्योंकि कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स साइलेंस होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इग्नोरिंग की पावर क्या होती है और क्यों कई सिचुएशंस में रिएक्ट करने से ज्यादा स्मार्ट होता है इग्नोर करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लोग हमें रिएक्ट करने पर मजबूर क्यों करते हैं। असल में कई लोगों के लिए आपकी रिएक्शन ही उनकी जीत होती है। जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप सफाई देने लगते हैं, जब आप बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया है और यहीं से खेल शुरू होता है। क्योंकि इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। हम अक्सर उन चीजों पर सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं जो हमें परेशान करती हैं। कोई कुछ बोल दे तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? मुझे उसे समझाना चाहिए। और धीरे धीरे वही छोटी सी बात हमारे पूरे दिन को खराब कर देती है। लेकिन समझदार लोग ये खेल बहुत जल्दी समझ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जीतने का सबसे आसान तरीका है उन्हें लड़ना ही नहीं। यही है इग्नोरिंग की असली पावर। जब आप किसी बेकार बहस को इग्नोर करते हैं, तो आप सिर्फ चुप नहीं रहते, आप ये दिखा रहे होते हैं कि आपकी एनर्जी और आपका समय इतना सस्ता नहीं है कि हर कोई उसे इस्तेमाल कर सके। सोचिए, अगर सड़क पर चलते हुए कोई अनजान आदमी अचानक आपसे बहस शुरू कर दे, तो क्या आप उसके साथ घंटों बहस करेंगे? नहीं, आप बस आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस बहस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही चीज जब कोई जान पहचान वाला करता है, तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हम उसे समझाने लगते हैं, हम उसे प्रूव करने लगते हैं कि हम सही हैं। और इसी चक्कर में हम अपनी मेंटल एनर्जी खो देते हैं। एक और दिलचस्प बात है, जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको प्रेडिक्टेबल समझने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी बात बोलकर आपको गुस्सा दिलाया जा सकता है, कौन सी बात बोलकर आपको दुखी किया जा सकता है। और फिर वही लोग बार बार वही बटन्स दबाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, उसी दिन ये खेल बदल जाता है। क्योंकि अब सामने वाले को समझ नहीं आता कि आपको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। आपकी खामोशी उसे कंफ्यूज कर देती है और यही खामोशी धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर इंसान को एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि कई बार लोग समझने के लिए नहीं, बस बहस करने के लिए सुनते हैं। और ऐसे लोगों को आप जितना समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे और बहस करेंगे। इसलिए कई सिचुएशंस में सबसे स्मार्ट मूव यही होता है, चुप रहना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाले को वही चीज नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश होती है। और वही पल होता है जब इग्नोरिंग एक साधारण आदत से एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब सवाल यह है, क्या हर चीज को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं,
इग्नोरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर समस्या से भागने लगे। असल में समझदारी ये है कि आपको पता हो किस चीज पर रिएक्ट करना है और किस चीज को इग्नोर करना है, क्योंकि हर सिचुएशन आपकी एनर्जी के लायक नहीं होती। चलिए कुछ ऐसी सिचुएशन समझते हैं जहां इग्नोर करना सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी बन जाता है। पहली सिचुएशन, बेकार की बहस। आपने देखा होगा कुछ लोग हर बात में बहस ढूंढ लेते हैं। आप कुछ भी बोलो, वे उससे असहमत होने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों का गोल सच जानना नहीं होता, उनका गोल होता है बहस जीतना। अगर आप ऐसे लोगों से बार बार आर्ग्यू करेंगे तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। ऐसे लोगों के साथ सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स है मुस्कुराइए और टॉपिक बदल दीजिए। दूसरी सिचुएशन, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। कई बार लोग पब्लिक में आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। वे कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आपको गुस्सा आए, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर उस मोमेंट में आप काम रह जाते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते, तो अक्सर वही लोग ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनका प्लान काम नहीं करता। तीसरी सिचुएशन, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी। आज के समय में सोशल मीडिया पर हर किसी की एक ओपिनियन होती है और कई बार लोग बिना सोचे समझे नेगेटिव कमेंट्स लिख देते हैं। अगर आप हर कमेंट का जवाब देंगे तो आप कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए स्मार्ट लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव है उसे सुनो, जो सिर्फ नेगेटिविटी है उसे इग्नोर करो, क्योंकि हर आवाज आपकी अटेंशन के लायक नहीं होती। चौथी सिचुएशन, जब कोई आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गिल्ट फील कराकर आपसे काम करवाते हैं। वे कहेंगे अगर तुम अच्छे हो तो ये काम कर दो, या अगर तुम मना करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसे मोमेंट्स में रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा डिस्टेंस बनाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप हर बार दूसरों की फीलिंग्स के डर से हाँ कहते रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको कंट्रोल करने लगेंगे। और सबसे आखिरी सिचुएशन, जब सामने वाला सिर्फ अटेंशन चाहता हो। कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए ड्रामा क्रिएट करते हैं। वे छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बना देते हैं। अगर आप हर बार उनके ड्रामा में शामिल होंगे तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप उन्हें अटेंशन देना बंद कर देंगे, उसी दिन उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। याद रखिए, अटेंशन भी एक तरह की एनर्जी है, और जिस चीज को आप अटेंशन देते हैं वो चीज और बड़ी होती जाती है। इसलिए समझदार लोग अपनी अटेंशन बहुत सोच समझ कर देते हैं। वे हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करते, वे हर बात को एक्सप्लेन नहीं करते, वे बस अपनी एनर्जी बचाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यही इग्नोरिंग की असली पावर है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि हर बात पर रिएक्ट करना हमारी ताकत नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा कंट्रोल यही होता है कि हम अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। दुनिया में बहुत से लोग आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, कोई आपको एक्सप्लेन करने पर मजबूर करेगा, और कुछ लोग सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने हर किसी को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी में एक अलग शांति आ जाती है, क्योंकि अब आप हर छोटी छोटी बात से डिस्टर्ब नहीं होते। याद रखिए, हर बात पे जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं होता, और हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करना भी जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे पावरफुल मूव यही होता है, चुप रहना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपकी शांति किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सिचुएशन वाकई मेरी रिएक्शन के लायक है? अगर नहीं तो बस मुस्कुराइए और उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके आइडियाज और सजेशंस अगली वीडियो बनाने में बहुत मदद करते हैं। धन्यवाद।